Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to all of you in Injikan Coaching Academy Hall. Dear viewers, आज हम मियासिस का जो प्रोसेस है ये बाकी था, तो आज हम मियासिस को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिटेल के साथ आपको पढ़ाया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उनको देख ले। पहले उनको देख ले क्योंकि कुछ कंसेप्ट थे। फॉर एग्जांपल क्रोमेटिन का कंसेप्ट था, इस तरह क्रोमोसोम का कंसेप्ट था, डीएनए का कंसेप्ट था, तो उसको मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था उसी लेक्चर में। तो प्लीज़ अगर किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख के फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाए मियासिस के तरफ। तो अब हम मियासिस को डिस्कस करेंगे। मियासिस के सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को कराएंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर एक सेल डिवाइड होता है तो दो सेल बन जाता है। अगर दो सेल बन जाए तो उस सेल को हम डॉटर सेल कहते हैं। जो पहले वाली सेल है उसको हम पेरेंटल सेल कहते हैं, और जो डिवीजन के रिजल्ट में बन जाए तो उनको डॉटर सेल कहते हैं। अगर पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो नंबर है वो सेम है तो इस प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंटल सेल में दो क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में भी दो क्रोमोसोम है तो ये अमल माइटोसिस है। अगर पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम दो है और डॉटर सेल में फिर क्रोमोसोम एक बन जाए तो इस अमल को हम मियासिस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी की हम बात कर ले तो 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम है इंसान की बॉडी में, मेल और फीमेल दोनों में। तो एक अमल है जिसको गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गेमेटोजेनेसिस के रिजल्ट में जो सेल बन जाते हैं तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है मेल में और फीमेल में। तो मेल में स्पर्म बन जाते हैं और फीमेल में एग बन जाता है। फिर ये स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन करता है और इसी के रिजल्ट में 46 क्रोमोसोम दोबारा बन जाता है। तो मेरी जो बात करने का मकसद है वो ये है कि अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो इस चीज़ का नाम मियासिस है। अगर ऐसा रह जाता है तो इस अमल को हम माइटोसिस कहते हैं। तो अब हम मियासिस की डिफिनेशन को करवाते हैं। Meiosis is a type of cell division in which the chromosome number become half. तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर जो नया सेल बन जाता है तो उसमें क्या 23 क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद होंगे। तो पेरेंटल सेल के अगर मुआवजा आप कर ले डॉटर सेल में तो यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर फुल क्रोमोसोम है। Meiosis is a type of cell division in which the chromosome number become half compared to parental cell. फुल क्रोमोसोम हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम को हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। और अगर हम हेप्लॉइड की बात कर ले तो हाफ क्रोमोसोम को हम हेप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं और इंसानी बॉडी में ये जो है 23 है। दूसरा डिफिनेशन इस तरह बन जाएगा, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ आफ्टर सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाता है तो इस अमल को हम मियासिस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने समरी बताया है मियासिस का। फॉर एग्जांपल, एक सेल है ये, इसमें दो क्रोमोसोम है। अब ये जो सेल है सबसे पहले ये इंटरफेस करेंगे। तो इंटरफेस में क्या होगा, G1 पेज होगा, S पेज होगा और फिर G2 पेज होगा। अब S पेज में ऐसा होगा कि ये जो डीएनए है उसकी अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। नॉर्मल सेल में हमारे साथ फॉर एग्जांपल देखिए, पेरेंटल सेल है, क्रोमोसोम इसमें 2 है, अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें 2C है। अब जब ये इंटरफेस कराएंगे तो इंटरफेस में S पेज में क्या होगा, इसका जो नंबर है अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा, तो 2C से 4C बन जाएगा। तो आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उसको हम 2C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन S पेज करने के बाद जो नंबर आपको क्रोमोसोम है वो सेम होता है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, तो फिर इसको हम 4C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये सेल इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस में 2C से 4C, ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए है 2C से 4C हो जाएगा। फिर इसके बाद मियासिस 1 कराएंगे। तो मियासिस 1 में ऐसा होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा।
तो एक क्रोमोसोम एक सेल में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएंगे। अब मियासिस 1 के बाद मियासिस 2 होगा। तो मियासिस 2 में ऐसा होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है, या जो सेंट्रोमियर है यहाँ से जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो एक क्रोमेटिड, अब इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम यहाँ पर, एक क्रोमोसोम यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। इसी तरह इस सेल के साथ 1 क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए 1C हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2C है। देखें सबसे पहले यहाँ पर था 2C, फिर यहाँ पर बन गया 4C, इसके बाद यहाँ पर 2C, यहाँ पर 2C, अब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है। तो इसके बाद 1C ये, 1C ये, और 1C ये, और 1C ये। अब 1C मेल से आ जाएंगे, 1C फीमेल से आ जाएंगे, तो दोबारा 2C बन जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट 4 सेल बन जाएंगे। तो मियासिस के रिजल्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सेल बन जाता है, 4 सेल बनता है। तो इस अमल के जरिए मेल में स्पर्म बन जाता है और फीमेल में एग बन जाता है। तो ये था समरी ऑफ मियासिस। नाउ कम टू द स्टेप्स ऑफ मियासिस में सबसे पहले जो फेज है वो है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर फिर फर्दर स्टेजेस है। वन इज द G1 फेज, S फेज, एंड द नेक्स्ट वन इज G2 फेज। अब इसके बाद इंटरफेज के बाद मियासिस 1 हो जाएंगे। मियासिस 1 कंटेन, इसके अंदर मियासिस 1 के अंदर फिर स्टेजेस है प्रोपेज 1, और प्रोपेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियासिस 1। इट कंटेन फर्दर स्टेजेस। देखिए सबसे पहले इंटरफेज होगा, इंटरफेज में G1 फेज होगा, S फेज होगा और G2 फेज होगा। इसके बाद मियासिस 1 शुरू हो जाएंगे। तो मियासिस 1 में फर्दर स्टेजेस है। जो पहला स्टेज है वो क्या है, प्रोपेज 1। प्रोपेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियासिस 1। इट कंटेन फर्दर स्टेजेस। प्रोपेज में फिर स्टेजेस है। One is the leptoteny, the next one is zygoteny, and the next one is pectiny, and the next one is diploteny, and the next one is dikinesis. अब ये प्रोपेज 1 में है। तो प्रोपेज 1 में सबसे पहले लेप्टोटेनी, जाइगोटेनी, पिकाइटेनी, डिप्लोटेनी एंड डाइकाइनेसिस। अब ये जो प्रोपेज है अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद क्या होगा, मेटाफेज 1। इसके बाद ये स्टेज है मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, और इसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक होगा जिसको हम एंटोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, मियासिस 2 होगा। मियासिस 2 में फर्दर स्टेजेस है। वन इज अ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, एंड एज अ रिजल्ट 4 सेल फॉर्म। देखिए मैं आपको खुलासा बताता हूँ। अगर एक सेल क्या करता है, मियासिस करता है, तो सबसे पहले वो इंटरफेज करेंगे। इंटरफेज में सबसे पहले जो फेज है वो है G1 फेज, द नेक्स्ट वन इज S फेज, एंड द नेक्स्ट वन इज G2 फेज। इसके बाद मियासिस 1 शुरू हो जाएंगे। मियासिस 1 में प्रोपेज 1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोपेज 1 में फर्दर स्टेजेस है। वन इज द लेप्टोटेनी, द नेक्स्ट वन इज जाइगोटेनी, द नेक्स्ट वन इज पेकाइटेनी, एंड द नेक्स्ट वन इज डिप्लोटेनी, एंड द नेक्स्ट वन इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के बाद मेटाफेज 1 हो जाएगा। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1, और इसके बाद टेलोफेज 1। इसके बाद एक शॉर्ट सी ब्रेक होगा जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद मियासिस 2 शुरू हो जाएगा। तो मियासिस 2 में क्या होगा, प्रोपेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो ये जो है कंप्लीट समरी है किस चीज का, सेल साइकिल। अब इसके बाद जो स्टेप्स है उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है इंटरफेज। ये समरी थी, इससे पहले जो था वो समरी था, अब इंटरफेज है। तो देखिए इंटरफेज में कितने फेज हैं, 3, G1 फेज, S फेज, एंड द नेक्स्ट वन इज G2 फेज। अब G1 फेज में क्या क्या होगा, देखिए G1 फेज में सबसे पहले आरएनए सिंथेसिस होंगे। आरएनए किस चीज के लिए, प्रोटीन बनने के लिए जो कोडिंग चीज है वो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए। क्योंकि यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 एंजाइम दरकार है किस चीज के लिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आरएनए सिंथेसिस होंगे कि, और आरएनए सिंथेसिस के रिजल्ट में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। असल में यहाँ पर एंजाइम बन जाता है तो एंजाइम भी प्रोटीन है। इस तरह अगर आप देख लें यहाँ पर क्रोमोसोम कितना है, 4 है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन 1 क्रोमोसोम कितना है, 1 है।
ये कंप्लीट एक क्रोमेटिड को शो करता है। और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है 2C। नॉर्मल जो मकदार होता है उसको हम 2C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या करेंगे, स्पेस करेंगे। तो स्पेस में क्या होगा, सबसे पहले एक ऑर्गेनिल डबल हो जाएंगे जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रियोल डबलिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, अभी यहाँ पर 4 बन गए। तो इस ऑर्गेनिल का नाम क्या है, सेंट्रियोल। इसके बाद यहाँ पर सिंगल डीएनए था, अब यहाँ पर डबल हुआ है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हुआ है। अब यहाँ पर देखें क्रोमोसोम यहाँ पर 4 भी है, अगर सेंट्रोमियर 1 है तो क्रोमोसोम को 1 ही हिसाब करेंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम। अब यहाँ पर 2 क्रोमेटिड है और यहाँ पर 1 क्रोमेटिड था, और डीएनए अमाउंट डबल हुए तो 4C बन जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो G2 बेस है। G2 बेस में क्या होगा, ऑर्गेनिल डबलिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनिल है वो डबल हो जाएगा। और क्रोमोसोम 4 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन क्रोमोसोम 2 है, और अमाउंट ऑफ डीएनए अभी भी 4C है। तो ये था इंटरफेस। अब इसके बाद हम मियासिस 1 को स्टार्ट करेंगे। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मियासिस 1। तो मियासिस 1 में जो पहला स्टेज है वो है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कंटेन फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे ज्यादा जो टाइम है वो मियासिस 1 में इस्तेमाल होता है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा इजी प्रोसेस नहीं है। इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो स्टेज है वो है लेप्टोटेनी। तो लेप्टोटेनी में क्या होगा, इससे पहले जो क्रोमोसोम था वो इस तरह था, यह आप देखिए जो प्रीवियस क्रोमोसोम था वो ऐसा आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा हो गया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर भी 4 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है क्योंकि स्पेस में ये डबल हुआ है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की जो नंबर है वो है 2। सिर्फ और सिर्फ लेप्टोटेनी में क्या होता है, ओनली काइलिन आकर कि इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा हो गया है, क्रोमेटिन के पास से ये कन्वर्ट हुआ है क्रोमोसोम में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है जाइगोटेनी। अब जाइगोटेनी में क्या होगा, जाइगोटेनी में सबसे पहले जो है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये ब्लैक वाला और ये जो है ग्रीन वाला, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर एक प्रोटीन भी है जिसको साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इन्होंने इसको बाइंड किया है, इकट्ठा किया है। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम आकर नेक्स्ट दिस क्रोमोसोम बाइंड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। दिस पेयर, ये जो जोड़े हैं इसको साइनेप्स भी कहते हैं, एक दूसरा इसको साइनेप्स कहते हैं। एक पेयर को हम बाइवेलेंट भी कहते हैं, बाइवेलेंट, और एक ये जो चीज है इसको यूनिवेलेंट, इसको यूनिवेलेंट, तो 2 बाइवेलेंट बन जाएगा। और अब ये जो बाइवेलेंट है इसमें कितने क्रोमेटिड है, 4 है, तो इसी वजह से इसको हम टेट्राड भी कहते हैं। एक दफा फिर देखें, यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम आकर जोड़े बन जाएंगे। क्रोमोसोम जो है एक प्रोटीन के जरिए, एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, उसी के जरिए से ये जो है बाइंड हो जाएगा, और इस पेयर को हम साइनेप्स भी कहते हैं। ये पेयरिंग का जो अमल है इसको साइनेप्स कहते हैं। इसी तरह वन पेयर में एक पेयर को हम बाइवेलेंट भी कहते हैं, एक पेयर में 4 क्रोमेटिड है तो इसको टेट्राड भी कहते हैं। तो ये थी जाइगोटेनी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है पेकाइटेनी। द नेक्स्ट स्टेज इज पेकाइटेनी। तो अब हम पेकाइटेनी को डिस्कस करेंगे। अब हम पेकाइटेनी को डिस्कस करेंगे। तो पेकाइटेनी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये वही सेल है जो कि हमने जाइगोटेनी में डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ 2 क्रोमोसोम है, वन इज द ग्रीन एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लैक। 2 कलर्स की क्रोमोसोम है यहाँ पर, वन इज द ब्लैक एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रीन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड है ग्रीन वाला, ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे किस चीज के साथ, ब्लैक के साथ। तो अगर यहाँ पर देखें, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये ग्रीन वाले सिस्टर क्रोमेटिड है,
और ये ब्लैक वाला भी आपस में क्या है, सिस्टर है, सिस्टर। लेकिन अगर ग्रीन और ब्लैक को आप देख ले तो ये आपस में नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं ये क्रॉसिंग वाला, इसको रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कहते हैं। तो मेन जो पॉइंट्स है पिकाइटिनी का और क्या है, सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर आकर, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रोमेटिड यहाँ पर कितना है, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 4। एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की तादाद कितना है, 2। और डीएनए का जो अमाउंट है वो है 4C। तो इसमें क्या हुआ, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसने आपस में क्या किया, क्रॉसिंग ओवर किया। तो ये थी पिकाइटिनी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है डिप्लोटेनी। द नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटेनी। तो डिप्लोटेनी में क्या क्या होगा, ये डिप्लोटेनी वाला डायग्राम है। तो डिप्लोटेनी में क्या है, ये जो है ये 2 क्रोमोसोम ये आपस में लेंथवाइज सेम है, लेंथवाइज। तो इस क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये बिगिन टू सेपरेट, ये कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन्स टू सेपरेट एक्सेप्ट ऑन टर्मिनल, लेकिन ये जो टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पर अभी भी ये अटैच है। तो एक्सेप्ट ऑन टर्मिनल पोजीशन, ये जो क्रोमोसोम है सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पर अटैच है, बाकी अब ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाएं। ये जो टर्मिनल पोजीशन है ये वी लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह। इस वी लाइक स्ट्रक्चर को हम चियाज़्मेटा कहते हैं। देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट एक्सेप्ट ऑन टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन पर अटैच है और टर्मिनल जो पोजीशन है ये वी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको चियाज़्मेटा कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम 2 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है। तो ये थी कौन सा स्टेज, डिप्लोटेनी। नाउ कम टू द डाइकाइनेसिस, डिस्कस करते हैं डाइकाइनेसिस को। 1 मिनट। डाइकाइनेसिस को हम लेट प्रोपेज भी कहते हैं, लेट प्रोपेज। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा। न्यूक्लियोलस ये क्या चीज है, न्यूक्लियस में एक डार्क बॉडी मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये डिसअपीयर होगा। इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर होगा। अगर आप यहाँ पर देखें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पर्दा होता है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये भी डिसअपीयर हुआ। इसके अलावा सेंट्रिओल रीच टू अपोजिट पोल, ये जो ऑर्गेनेल है इसको सेंट्रिओल कहते हैं। तो ये अपोजिट पोल पर पहुंच गया, एक साइड पर और दूसरा दूसरे साइड पर पहुंच गया। इसी तरह सेंट्रिओल से एक किस्म की फाइबर निकल आता है जिसको स्पेंडल फाइबर कहते हैं, स्पेंडल फाइबर, इसका नाम है स्पेंडल फाइबर। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है मेटाफेज। डाइकाइनेसिस के बाद मेटाफेज है। तो मेटाफेज में क्या क्या होता है, देखिए इससे पहले जो क्रोमोसोम है ये डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होता है। अब ये जो है ये अरेंज होता है एक सेंट्रल पॉट पर और इस सेंट्रल पॉट को इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, एक पॉइंट ये है। और यहाँ पर जो प्लेट है ये कितने हैं, ये 2 है। 2 मेटाफेज प्लेट है, अपर वन एंड द नेक्स्ट वन इज लोअर वन। देखिए माइटोसिस में जो प्लेट होते हैं वो सिंगल प्लेट होता है और यहाँ पर कितने, 2 प्लेट, द अपर वन एंड द नेक्स्ट वन इज लोअर वन। ये जो क्रोमोसोम है इसमें जो एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल एक इस एक क्रोमोसोम को यूनिवेलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। तो यूनिवेलेंट एक और इसी तरह इसको यूनिवेलेंट। तो अगर आप इसको कंबाइन कर ले तो ये बाईवेलेंट क्रोमोसोम बनाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इस अरेंजमेंट के बाद एनाफेज 1 होगा। तो एनाफेज 1 में क्या होगा, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है अब ये सेपरेट हो चुके हैं। एंड दूसरी बात ये कि बट नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये
पहले दरमियान में होता है, लेकिन अब ये जो है एक दूसरे से जुदा हो जाता है। तो एक बात आप लाजमी याद रखें कि जुदाई का अमल तो हुआ, लेकिन जो सेंट्रोमियर है, सेंटर वाला जो पोजीशन होता है, उस पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हुआ है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट बट नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, और इसी तरह इन्होंने सफर किया है अपोजिट पोल तक। तो ये थी एनाफेज 1। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस ऑल डिसअपियर मटेरियल रीअपियर। जितनी भी मटेरियल प्रोपेज में डिसअपियर होता है तो वो यहाँ पर रीअपियर हो जाता है, यानी दोबारा नमूदार हो जाता है। और एक बात ये मैंने काइल स्ट्रक्चर आपको बताया है, ये ऐसा होता है कि ये थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड इसी फॉर्म में होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस ऑल डिसअपियर मटेरियल रीअपियर, ये तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनेल डिसअपियर हो चुका है, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम डिसअपियर हो चुका था तो वो अपीयर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतने जितने भी ऑर्गेनेल है वो दोबारा अपीयर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 सेल अब बनने जा रहे हैं। तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी और 2 सेल बन जाएंगे। तो मियासिस फर्स्ट के रिजल्ट में कितने सेल बन जाते हैं? 2 सेल। तो ये कितने सेल है? 2 सेल। इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। और जो पेरेंटल सेल हमने लिया था उसमें कितने क्रोमोसोम है? 4। अब यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे मियासिस 2 के लिए, और मियासिस 2 के रिजल्ट में भी हमारे साथ 2 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन वो ऐसा फॉर्म में नहीं होंगे, वो सिंगल फॉर्म में, सिंगल स्ट्रक्चर में। यहाँ पर जो है ये डिप्लॉयड फॉर्म है, वहां पर हैप्लॉयड फॉर्म होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एंटरकाइनेसिस। एंटरकाइनेसिस क्या है? ये एक शॉर्ट ब्रेक है। किस चीज के लिए? मियासिस 2 और मियासिस 1 के दरमियान में एक शॉर्ट ब्रेक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम मियासिस 2 को नेक्स्ट पार्ट 2 में अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो फिर ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत लेंथी बन जाएगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।